हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद सत्येंद्र धामा फ्रॉम गोल्डन गेट इंटरनेशनल स्कूल। NCERT क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर चल रहा है हमारा पोलिनोमियल्स, और पोलिनोमियल्स में एक्सरसाइज चल रही है 2.5, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इसमें 5 पार्ट है आपके। दिस इज क्वेश्चन, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। इसमें 6 आपके पार्ट हैं। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, 5th पार्ट कर रहा हूँ मैं। -2x + 5y - 3z होल स्क्वायर। ठीक है, तो करेंगे कैसे? साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी कि ये आइडेंटिटी काम करेगी 5th। x + y + z, जहाँ पर 3 टर्म्स हों, 1 2 3, प्लस माइनस ये ध्यान मत दो, अभी आपको ध्यान देना है कि 3 टर्म है और होल स्क्वायर है। तो आपको फिर क्या करना है, x² प्लस, इसको अच्छे से लर्न कर लो, इसी को अप्लाई करेंगे। फिर देखो मैं माइनस वाला भी बनाऊंगा, कैसे बनेगा। ये x² + y² + z² प्लस 2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है, आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। अब देखिए, बाय यूजिंग 5th आइडेंटिटी, ये 5th आइडेंटिटी काम करेगी इस पर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब होता है खोलना, ओपन करना, और भी इसका विस्तार करना। ठीक है, ये बांध के लिखा हुआ है। ठीक है, होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो क्या बताया था, 1 टर्म, सेकंड एंड थर्ड टर्म। तो 3 टर्म होती है और होल स्क्वायर होता है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? आइडेंटिटी 5, x + y + z होल स्क्वायर। तो बच्चों आपको पता होगा, अच्छे से याद कर लोगे जब, तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ क्वेश्चन को। 2x + 5y - 3z एंड होल स्क्वायर। वी कैन राइट, ये a काम करेगा, यानी कि x² y² और z² पूरा। तो यहाँ पर ये x² है पूरा। ठीक है, a² प्लस यहाँ पर लगाएंगे, फिर होता है b², और b क्या काम कर रहा है? 5y। फिर होता है प्लस, फिर से c², c क्या काम कर रहा है? -3z। ध्यान रखना, -3z, यहाँ पर प्लस लगाना है आपको। a b c और बीच में प्लस प्लस, वेरी गुड। इसके बाद a² + b² + c² प्लस 2 तो होता है बाहर। ठीक है, फिर होगा ए बी क्या है यहाँ पर? -2x 5y। ठीक है, तो ए बी को मैं ऐसे लिखता हूँ, 2x 5y, ये ए बी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ए बी, फिर प्लस आता है, आपको पता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस, फिर होता है बी सी। बी क्या है? 5y, और सी क्या है? -3z। इसको भी ऐसे लिखो, 5y इंटू -3z। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सी क्या काम कर रहा है? 3z का, इंटू ए क्या है यहाँ पर? रिप्लेसिंग ऑफ ए, -2x। जिस जिस बच्चे को ये चीज़ समझ में आ गया कि ये कहाँ से लिखे गए हैं, वो हर एक क्वेश्चन को कर लेगा, और बाय यूजिंग 5th आइडेंटिटी यहाँ पर काम करेगी। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी? 5th आइडेंटिटी, 5th आइडेंटिटी काम करेगी। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ मैं, a² + b² + c²। ए क्या है? -2x, प्लस लेना है, फिर b क्या है? 5y, फिर प्लस लेना है, और c क्या काम कर रहा है? -3z। अब जब a b c आपने पहचान लिए, तो यहाँ तो a b c लिख ही सकते हैं फिर, +2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पर ए बी सी, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। बस अब कुछ नहीं करना, इनकी सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, इनको एक्सपेंड करना है। 2 का स्क्वायर और माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4x²। वेरी गुड, हो जाएगा। अब 5y, 5 5 जा 25, और y², 3 का माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, और z² हो जाएगा ये। क्लियर? प्लस, पहले 2 को आप बाहर ही रहने दो, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 5 2 जा 10, माइनस का आएगा ना, प्लस माइनस माइनस,
और एक्स वाई की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक्स वाई, ठीक है, प्लस अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 15 और वाई और जेड की मल्टीप्लाई वाई जेड, और उसके बाद फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट में रखो अंदर 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस, और जेड एक्स को कैसे लिखेंगे, जेड एक्स की मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगी जेड एक्स, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो। अब दोबारा फिर से इसको करो, ये तो ऐसे रहेगा 4x² 25y² 9z² +2, पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, ये तो था क्या -10xy, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 15yz, और ये +6zx, ठीक है ना। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी ठीक है, नहीं तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 4x² + 25y² + 9z², और माइनस प्लस की मल्टीप्लाई क्या होती है बच्चों, माइनस ना, 10 2 जा 20 xy, माइनस प्लस फिर से माइनस 15 2 जा 30 yz, प्लस 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 ही होगा 6 2 जा 12 zx, ठीक है, ये भी आंसर ठीक है और ऊपर वाला स्टेप भी ठीक था। तो इस वीडियो को जब आप कई बार देखोगे कि मैंने कैसे ए बी सी को बनाया, पहले ए बी और सी को कंफर्म कर लो, यहाँ पर तो हो ही जाएगा फिर, है ना, इसको सिंप्लीफाई करना है आगे फिर। ओके बच्चों, कोई डाउट आता है तो पूछना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज आपने पिछली क्लास में भी पढ़े थे, 8th क्लास में, है ना, लीनियर इक्वेशन के, या 4 टर्म्स थी या 3 टर्म्स थी, उसमें से कॉमन लेते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ा था, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c, ठीक है, ये वाली इस टाइप की ax² + bx + c, ये भी आपने पढ़ लिया। एक क्यूबिक इक्वेशन मैंने अभी पिछली एक्सरसाइज में कराया था कि उसका कांस्टेंट टर्म देखते हैं, उसके फैक्टर निकालते हैं, है ना। तो ये कुछ अलग है, इसका भी फैक्टराइज करना है लेकिन अलग है, और आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या बन सकता है। जब आपके आइडेंटिटी क्लियर लर्न हो जाएंगी ना, तो आपको पता चलेगा फिर कि ये तो आइडेंटिटी बनेगी, है ना, x² y² z², 2 × x, इस तरह से कुछ पहचानना पड़ेगा बच्चों आपको, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना, मैं 1 बाय 1 चलता हूँ, स्टेप देखना इसके। तो यहाँ देखिए बच्चों, x² तो बन रहा है, ठीक है, x² तो बन रहा है, लेकिन x के साथ जो है 2, ये तो किसी का भी स्क्वायर 2 नहीं होता। क्या कह रहा हूँ मैं, किसी भी चीज़ का स्क्वायर 2 नहीं होता, लेकिन √2 का होता है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जब √2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 2 आता है ना, तो मैं इसको लिख रहा हूँ √2 और x, अब ये स्क्वायर बन जाएगा, आप खुद देख लेना। इसका स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे, लुक एट हियर, √2x का होल स्क्वायर मैंने लिखा है, इसको ओपन करो, इसका मतलब है √2 × √2 और x²। √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 और x², 2x² आ जाएगा, तो ये सेटिस्फाई करेगा, ये 2x² ही तो है। ओके, y तो बिल्कुल सिंपल है, इसको तो बनाना y²। ओके, अभी आप चलते रहो, और यहाँ पर क्या होता है, a² + b² + c², ये किसी का भी नहीं बनता 8, लेकिन कैसे बनाएंगे इसको, 2√2 बना लें इसको, देखें यहाँ पर 2√2 का होल स्क्वायर होता है 2 2 जा 4, और ये बन जाएगा 2, यहाँ 8 हो जाएगा ये। ओके, आप चेक करना, ये बनेगा 2√2 और z का होल स्क्वायर। बच्चों ध्यान देना, a b और c बनाना ही है यहाँ पर, जो भी है मेन आपका पर्पज़ है जो बनाना, a b और y को पहचानना है। a b y कैसे बनेंगे ये पहचानना है ना, a b c कैसे बनेंगे ये पहचानना है, बाद में ये तो हो जाएगा अब, है ना, इसको तो कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, a² + b² + c², और फिर क्या होता है +2 × ab, तो यहाँ देखिए बच्चों 2 × ab होता है, 2 × a कितना है, √2 × x, और b कितना है y, तो इसको एक बार सिंप्लीफाई करो,
2√2xy और यहाँ पर कितना है 2√2xy, लेकिन माइनस का है, ध्यान रखना अब, लेकिन माइनस का है तो एक माइनस का यहाँ है, ये कौन सा होता है लास्ट वाली टर्म 2zx, फॉर्मूले में क्या होता है ये 2zx, या फिर 2abc लोगे तो 2ca, और c क्या है यहाँ और a क्या है ये रहा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, इसका मतलब जो पहले वाली टर्म है ये वाली टर्म ये माइनस की है। क्यों? क्योंकि ये हमने 2 × a × b, तो ये आया हमारा मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर क्या चाहिए माइनस का, तो इट मीन्स ये जो √2x हमने लिखा हुआ है ये माइनस का है। ओके बच्चों, तभी तो ये माइनस का आएगा। ठीक है, तभी तो माइनस का आया ये। इसके बाद ये प्लस, अब आप इसके बाद लिखो a² + b² + c² + 2 × a की जगह पे क्या लिखना है -√2x × b की जगह पे क्या लिखना है y, तो 2ab हो गया ये, प्लस फिर से 2bc क्या है यहाँ पर, c तो हमें पता है 2√2 और z है, 2√2 और z, ये z है। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो 2 × 2 = 4√2, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब इसके बाद प्लस 2 × c कितना है ये रहा c, 2√2 और z, 2√2 और z, और इंटू a की जगह पे -√2x। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, ये माइनस लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस दिखाई दे रहा है और लास्ट में माइनस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कब होगा माइनस, या तो a हो या फिर b हो। a ले लिया क्योंकि सेटिस्फाई करता है, ये मल्टीप्लाई करके देखा, और ठीक है, और यहाँ बाद में भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये कितना है 8, तो 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, -8zx। समझ रहे हो ना, ये xy yz, ये zx है, ये zx है। ठीक है बच्चों, ये zx है। बस हो गया। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा -√2x, ये a का काम करेगा और b का काम तो साफ साफ y कर रहा है, और z का काम क्या कर रहा है c का काम क्या कर रहा है 2√2 और z का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई, -√2x + y + 2√2z, इसको बिल्कुल सेम 2 बार लिखेंगे, -√2x + y + 2√2 और ये है z। ठीक है, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। फैक्टर किस फॉर्म में होता है, a + b मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में है ना, बीच में मल्टीप्लाई होता है। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जब तक आपके फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तब तक आप आइडेंटिटी पहचान नहीं पाओगे कि कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले, क्योंकि मुझे पता है, मेरे अच्छे से लर्न है, तो मुझे पता है कि ए कहाँ पर आएगा, बी कहाँ पर आएगा और सी कहाँ पर आएगा। जब तक आपके ये फॉर्मूले लर्न नहीं होते, आइडेंटिटीज़ लर्न नहीं होती है, तो तब तक आपको ये कन्फ्यूजन रहेगा। पहले लर्न करना, देन सोल्व द क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू एवरीवन।